नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल अंकित कोचिंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो आप लोग का सोशल साइंस का जो एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग वीवीआई क्वेश्चन लेके आ चुके हैं। और ये इस वीडियो में आप लोग को जो है 30 ऑब्जेक्टिव आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आने का बहुत ज़्यादा संभावना होगा। और साथ में इस वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी बताते जाएंगे, तो उसको ज़रूर देख करके ही आप एग्जाम देने जाइएगा और उसे याद अवश्य कीजिएगा। यदि आप जो है चैनल पर नए हैं तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और जाकर के व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, तो वहाँ पे जाकर के उसको ज्वाइन कर लीजिए, क्या कि सबसे पहले अपडेट हम पहले वहीं पे देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है। पहला नंबर आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के से शिक्षित है। अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भगवानों का संचार किया है ना। तो कौन सा आपका था, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा यूनान का स्वतंत्रता संग्राम है ना। यूनान में जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके बारे में। अब देखिए यहाँ पे अब फिर उसके बाद देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि जनतांत्रिक और आपका सामाजिक गणतंत्र से मिलकर बना सपनों का संसार है ना। किसका संसार, सपनों का संसार किस फ्रांसी कलाकार ने बनाया था है ना। तो कौन फ्रांसी, तो फ्रेडरिक सारियो है ना। आप देखिएगा सृष्टि का पहला वाला बुक में जो है एक ईश्वर है और ऊपर से बहुत देवी देवता देख रहा है ना, सब देश का झंडा लेके खड़ा है। तो वो कौन बनाया था, वो तो फ्रेडरिक सारियो है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का है अगस्ट किस देश के दार्शनिक थे है ना। तो यहाँ पे किस देश के दार्शनिक थे, तो आपका जो है आपका फ्रांसीसी देश के दार्शनिक थे। ठीक है, अब देखिए असहयोग आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नंबर, असहयोग आंदोलन की समाप्ति किस घटना से हुई है ना। तो किस घटना से हुई थी, तो आपको बताना है। तो आप जानते हैं कि जो है इस घटना में क्या हुआ था कि असहयोग आंदोलन में किसी का भी सहयोग नहीं लिया जाता था है ना। तो आपको बताया गया है कि इसका समाप्तता है ना कब जो है समाप्त हुआ, तो चोरी चोरा हत्याकांड के घटना से है ना। अब देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या बोल रहा है कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के शत्रु में बांध सकता है, यह विश्वास किया था है ना। तो ये विश्वास किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने है ना। महात्मा गांधी ने किया था। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गाड़ियों के उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग अमेरिका में सबसे पहले किसने किया। तो क्या बोल रहा है, गाड़ियों की उत्पादन के लिए है ना। गाड़ियों के किसके लिए, उत्पादन के लिए असेंबली लाइन का प्रयोग है ना, अमेरिका में सबसे पहले कौन किया था, तो कौन किया था आपका हेनरी फोर्ड है ना। कौन किए थे, हेनरी फोर्ड, याद रखिएगा। अब देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि 1900 जो है 1890 के दशक में रिंडर पेस्ट है ना। रिंडर पेस्ट क्या है, पशु में होने वाली बीमारी है ना। तो रिंडर पेस्ट नामक बीमारी किस देश में बहुत तेजी से फैला, तो किस देश में बहुत तेजी से फैला था, तो अफ्रीका में है ना। रिंडर पेस्ट याद रखिएगा। ऑब्जेक्टिव आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है दोनों वाला में, रिंडर पेस्ट क्या है, तो पशुओं में होने वाली बीमारी। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8 नंबर कि डॉन ऑफ द सेंचुरी नामक चित्र में किसका महिमा मंडल है ना। डॉन ऑफ द सेंचुरी, अब याद रखिएगा इसमें किसका जो है महिमा मंडल किया गया है, तो अब याद रखिएगा किसका, औद्योगिकीकरण का है ना। औद्योगिकीकरण का जो है आपका जो है क्या किया गया, महिमा मंडल किया गया। स्पेनिंग जनी मशीन किसके द्वारा बनाई गई थी है ना। सूत काटने की मशीन थी, तो किसके द्वारा बनाई गई थी, तो जेम्स हारग्रीव्स है ना। जेम्स हारग्रीव्स, जिसको याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। अब देखिए यहाँ पे 1876 में प्रकाशित अब देखिए अमर जीवन है ना। अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखा था है ना, किसने लिखा था, तो आपका जो है रसु सुंदरी देवी है ना, ये लिखी थी। अब देखिए यहाँ पे फिर उसके 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, पवन द्वारा मैदान अथवा ढालू क्षेत्र है ना, ढालू क्षेत्र में मृदा को उड़ा ले जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, पवन अपरदन। क्या कहते हैं इसको, पवन अपरदन। ज्योग्राफी से ये क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए ज्योग्राफी सेक्शन स्टार्ट होने लगा। की मानव जीवन की गुणवत्ता और विश्व शक्ति बनाए रखने के लिए संसाधनों का समाज में कैसा बंटवारा होना चाहिए, तो कैसा बंटवारा होना चाहिए, तो न्याय संगति है ना। जो समाज में जो कोई भी गुणवत्ता चीज़ का जो बंटवारा होना चाहिए वो न्याय संगत रूप से होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के संघ के द्वारा विभाजन में किस श्रेणी को रखा गया है, तो कि इस सब विभाजनों की श्रेणी में रखा गया है, तो इनमें सभी आपका आंसर हो जाएगा है ना। ये सब जो है आपका संकटग्रस्त और फिर उसका दुर्लभ और लुप्त जातियाँ, इनमें सभी जो है सबको रखा गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है,
निकोबारी कबूतर है ना, निकोबारी कबूतर किस जातियों की श्रेणी में आता है? तो किस जातियों की श्रेणी में आता है? तो स्थानिक है ना, स्थानिक जातियों की श्रेणी में आता है ना। ये आपका एक निश्चित स्थान में जगह पे पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे कौन सी परियोजना सतलुज व्यास बेसिन में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई दोनों में काम आती है ना। तो ये 15 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो किस में आती है? तो भाखड़ा नगर परियोजना है ना, भाखड़ा नगर परियोजना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी में आपका जो है ये काम किया जाता है जल विद्युत उत्पादन का है ना, जल से बिजली बनाया जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि पश्चिमी भारत के विशेषकर किस राज्य में पानी का जल एकत्रित करने करने के लिए छत वर्षा जल संग्रह का तरीका आम था है ना। तो कौन सा? राजस्थान। राजस्थान में आप जानते हैं कि पानी का पीने का समस्या है, तो वहाँ पे क्या करता है, जो बारिश जो उगता है तो सबको अपना छत पे एक जो है टैंक बना लेता है, जिसमें बारिश का पानी को क्या करता है, संग्रहित करता है ना। अब देखिए यहाँ पे ये 16 नंबर भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 17 नंबर आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत सबसे बड़ा उत्पादक देश होने के साथ साथ निम्नलिखित में से किस फसल का उपभोक्ता भी है ना। तो यहाँ पे जो है दलहन है ना, दलहन फसल जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा उगता है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहु बहु यातायात भारत के किस राज्य से अधिक पाई जाती है ना। तो किस राज्य से? राजस्थान से अधिक पाई जाती है क्या नहीं। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग है भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली गई थी है ना, कब चली गई थी? तो 1853 में। कहाँ से कहाँ चली गई थी? तो मुंबई से थाने की बात जानते हैं। अब देखिए यहाँ पे किस प्रकार के शासन में समाज के विभिन्न समूहों और उनके विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है। तो उचित सम्मान क्या दिया जाता है? लोकतांत्रिक है ना, लोकतांत्रिक से उचित सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग का 21 नंबर क्या बोल रहा है। 21 नंबर आपका बोल रहा है नियंत्रण एवं संतुलन की व्यवस्था का संबंध सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित में से किस रूप से है ना। तो सत्ता की साझेदारी से आपको किस रूप से यहाँ पे बताया गया है। तो आपका जो ऑप्शन जब पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा सत्ता के क्षैतिज वितरण है ना, क्षैतिज वितरण से ये जो है इसका संबंध को जोड़ा गया है। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्या है कि किस शासन व्यवस्था में संपूर्ण सत्ता केंद्रीय सरकार के पास होती है ना। तो बोल रहा है कि शासन व्यवस्था में पूरा जो आपका जो है सत्ता जो है यानी पूरा पावर केंद्रीय सरकार के पास होता है। तो आपका एकात्मक है ना, एकात्मक शासन व्यवस्था में पूरा जो है रूल जो होता है वो किसके पास होता है? केंद्रीय सरकार के पास। अब देखिए निम्नलिखित में से किस राजनीतिक संस्था में महिलाओं के लिए सीट आरक्षित होती है ना। तो आपका जो है पंचायती राज में महिलाओं के लिए आपका क्या होता है? सीट आरक्षित होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में शिव सेना एक क्षेत्रीय राजनीतिक दल के रूप में पाई जाती है? तो आपका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र में क्या आती है कि शिवसेना जो है यहाँ पे राजनीतिक दल में पाई जाती है ना। अब देखिए यहाँ पे ये न्यूज भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में रहता है आजकल। अब देखिए लोकतांत्रिक सरकार होता है, तो लोकतांत्रिक सरकार क्या होता है? उत्तरदायी सरकार भी होता है, जिम्मेदारी सरकार भी होता है, वैध सरकार भी होता है। इनमें सभी लोकतांत्रिक क्या होता है? जो लोगों के द्वारा चुना जाता है, तो उसको बताना पड़ता है 5 साल में जो हम लोग वोट देते हैं बताना पड़ता है कि तुमने क्या काम किया। जिम्मेदारी सरकार होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी देकर हम लोग उसको बनाते हैं। वैध सरकार होता है मतलब हम लोग के द्वारा जाता है। तो इनमें सभी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आप पढ़िएगा तो आपको पता चल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे अब लिखा हुआ केरल में शिशु मृत्यु दर कम होने का एक कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा आपका होगा कारण? तो शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसे मौलिक सुविधाओं की पर्याप्त उपलब्धता है ना। आप देखिएगा केरल का आदमी को यही देखिएगा सबसे ज़्यादा पढ़ा होता है, तो वहाँ पहले शिक्षित है ना, शिक्षा है, और वहाँ पे स्वास्थ्य का जैसा जो है बहुत सुविधा है, तो इसीलिए वहाँ पे जो शिशु मृत्यु दर क्या होता है? बहुत कम होता है ना, बहुत कम होता है। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वस्तुओं की सीधी प्रकृति से उत्पादन नहीं होती है बल्कि निर्माण की जाती है ना। तो निर्माण की जाती है तो क्या हो जाएगा? द्वितीयक क्षेत्र है ना। द्वितीयक क्षेत्र में क्या होता है कि प्रकृति से लिया जाता है, फिर उसके बाद उसी को बनाया जाता है ना। यहाँ पे आपको क्या है? सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती है ना बल्कि निर्माण होता है। जैसे आपको यदि मान लीजिए चीनी बनाना है ना, तो आप क्या कीजिएगा? आप गन्ना लीजिएगा, गन्ना को फैक्ट्री में जाइएगा तब आपका क्या बनेगा? चीनी। तो सीधा प्राकृतिक रूप से नहीं आया। तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र गन्ना है, तो ये आपका
प्राथमिक क्षेत्र में आया। अब जैसे ये जो है आपका द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, गन्ना से चीनी बना, तो ये आपका क्या आ गया, द्वितीय क्षेत्र में आ गया, है ना। और एक होता है आपका तृतीय क्षेत्र, है ना, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। सेवा क्षेत्र आपका क्या होता है, जैसे आपका जो सेवा होता है, जैसे मान लीजिए कोई आपको पढ़ा रहा है, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी सेवा है क्या नहीं। जैसे बैंक में गए, बैंक में कोई काम आपको कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, सेवा है। तो जो भी आप काम जो दूसरे से ले रहे हैं वो क्या है, सेवा है। अब देखिए यहाँ पे बैंक अपने पास जमा राशि के एक बड़े भाग का उपयोग किस लिए करता है, तो किस लिए करता है, लोगों को ऋण देने में, है ना, लोगों को ऋण देने में। इकोनॉमिक्स का देखिए यहाँ से क्वेश्चन आने लगा कि जो है वो जो पैसा जो रहता है, आप देखिएगा बैंक में पैसा दीजिए तो कुछ आपको बढ़ा के पैसा देता है, तो वो क्या करता है, वो ऋण में लगा देता है ना। और जो ऋण लेता है उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके पैसा लेता है, उसमें से कुछ बैंक भी रखता है, कुछ आपको भी देता है। अब देखिए यहाँ पे विभिन्न देशों के बाजारों को जोड़ने या एकीकरण के निम्न में से कौन सा सहायक होता है ना। तो आपका जो है विदेशी व्यापार क्या होता है, इसका आंसर विदेशी व्यापार होगा। तो ये आपका जो है 29 नंबर क्वेश्चन हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, 29 नंबर क्वेश्चन आपका भारत सरकार, है ना, क्या बोल रहा है, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार आरटीआई नामक कानून कब लागू किया, है ना। तो कब लागू किया था ये, तो आपका अक्टूबर 2005 में, है क्या नहीं। तो यहाँ पे आपका जो है 30 का 30 ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाता है। और आप बताइएगा कि आपको जो वीडियो कैसा लगा है क्या नहीं, और आपको जो है इसमें से कितना ऑब्जेक्टिव आप जानते थे। और जो है यदि यहाँ तक वीडियो को देखें हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, उसे जरूर ज्वाइन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।